मैसूर और बंगलौर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है यदि एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार का मैथ अगर यदि हो तो हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 के केसी सिन्हा मैथ का क्वेश्चन नंबर 36 है। तो देखिए बनाते हैं। इसमें सबसे पहले सवारी गाड़ी का मानना होगा। माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा। उसी प्रकार से एक्सप्रेस की मानना होगा। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा था 11 किलोमीटर अधिक हो जाएगा सवारी गाड़ी से और एक्सप्रेस की रेलगाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर अधिक हो जाएगा। तो यहाँ मानना होगा x + 11 किलोमीटर पर घंटा। अब इसमें दूरी दे दिया है, दूरी बराबर दे दिया है 32 किलोमीटर। तो हम लोग भी इसमें लिखेंगे दूरी बराबर 132 किलोमीटर दे दिया है 132 किलोमीटर, तो लिखेंगे 132 किलोमीटर। अब होता है फार्मूला समय बराबर दूरी बटा 4। अब इसी से हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ आते हैं। समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी 132 है तो 132 लिखेंगे बटा सवारी गाड़ी की कितना है x माने है यहाँ पर। देखिए x चाल है तो यहाँ x देंगे। कहता है अंतर 1 घंटा का है। कितना का अंतर कहता है? औसत 1 घंटा का कम समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए 132 बटा x। और फिर दूरी तो समान है सबके लिए ना, दूरी सबके दोनों के लिए समान है कारण कि दोनों मैसूर और बंगलौर के बीच ही चलता है 132 किलोमीटर के आगे। तो यहाँ एक्सप्रेस की क्या दे रहा है x + 11 x + 11 बराबर में 1 घंटा का आता है। चलिए इसको आप सोल्यूशन करते हैं। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा इंटू x + 11 होगा। अब x से x कट जाएगा 132 के साथ ये गुना हो जाएगा यानी 132 इंटू x + 11 माइनस 100। अब इधर से देखिए इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये और ये गुना हो जाएगा यानी 132 गुने x बराबर 1। अब देखिए इस 132 को ये दोनों के साथ गुना करा दीजिए तो 132 x अब 11 के साथ गुना कराइएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 1452। 11 को गुना कराइएगा देखिए ऐसे तो 132 और फिर 132 तो ये हो जाएगा 2 और 3 2 5 1452। तो 1452 माइनस 132 x बटा ये गुना करा देंगे तो हो जाएगा x² प्लस 11x बराबर 1। देखिए 132 x माइनस में 132 x प्लस कट जाएगा बचेगा क्या 1452 बटा x² प्लस 11x बराबर 1। अब इसको यहाँ लाइए। यहाँ लाने के बाद क्या करेंगे तो बटा में कर दीजिए। अब तो हो जाएगा x² प्लस 11x। अब इसको ये पट्टी ले लाइए तो x² प्लस 11x बराबर माइनस 52 बराबर 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हम लोग कैसे तोड़ते हैं? द्विघात समीकरण में तोड़ते हैं 11x को ऐसा तोड़िए कि ताकि गुना करे तो इतना आ जाए 1452 और जोड़े और घटाए तो कितना आना चाहिए 11x ही आना चाहिए। तो चलिए इसको तोड़ते हैं कैसे। इसको हम लोग दो तरह से तोड़ते हैं। सबसे पहले इसको देखिए इससे तो कैसे तोड़ेंगे कैसे पता करेंगे तो ये 1452 जो कहता है ना इसका एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। अब फैक्टर पे तोड़िएगा तो आ जाएगा। उसका फैक्टर देखिए किस प्रकार से टूटेगा। तोड़ देते हैं x² प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 44x माइनस 33x और माइनस 1452 बराबर 0। अब देखिए अब इसमें क्या है कॉमन करना पड़ता है। इसमें भी एक x मिल रहा है इसमें भी एक x मिल रहा है तो जो दोनों में मिले उसी को कॉमन करना होता है। तो x को कॉमन करेंगे इसमें से एक x बच जाएगा और प्लस इसमें से 44 बच जाएगा कारण कि x तो निकल गया बाहर और माइनस इसमें से देखिए 33 इसमें भी है 33 इसमें भी है। तब 33 को हम लोग बाहर कर लेंगे तो जो माइनस निकल गया तो यहाँ प्लस बचेगा और x प्लस 44 हो जाएगा।
अब बराबर 0। अब देखिए ये और ये दोनों मिल रहा है, एक साथ लिख लीजिए x प्लस 44 और इंटू ये और ये दोनों एक साथ लिख लीजिए x माइनस 33 बराबर में 0। अब देखिए एक बार इतना बराबर 0 कर लीजिए और एक बार इतना बराबर 0 कर लीजिए, क्या होता है? x प्लस 44 बराबर 0 और इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा का देखते हैं तो x माइनस 33 बराबर 0 और x बराबर 33। अब इसमें कह रहा था कि सवारी गाड़ी का चाल जो हम लोग माने थे, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर है, तो यहाँ लिखिए और लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए चाल, गाड़ी की चाल या किसी भी चीज का चाल जो होता है ना, चाल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x बराबर 33 है ना, ये वाली x बराबर 33 इसको लेना है। अब तो सवारी गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x था बराबर 33 किलोमीटर पर घंटा हो गया। और वही अगर यदि निकाला जाए एक्सप्रेसवे की, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर तो x प्लस 11 था, यानी हो जाएगा x का मान 33 और प्लस 11 बराबर 44। एक आंसर ये हो जाएगा आपका और एक दूसरा का आंसर ये हो जाएगा, तो 44 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पूरा मैथ को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अगला देखेंगे।